नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जगह जगह जाकर मैं आपको दिखाता रहा हूं कि कौन से लोग समाज के लिए रहे हैं खास, जो सामान्य तौर पर दूसरे के लिए काम करते रहे हैं, दूसरे के काम आते रहे हैं। आपको याद होगा, लगभग आज से 1 साल पहले मैंने आप तमाम दर्शकों को दिखाया था कि ये गोविंदपुर प्रखंड के कंचनपुर पंचायत के ये हैं समरू मोहली, जो मात्र एक पॉलीथीन से बने घर में रह रहे थे। जब मैंने इस बात को उठाया तो प्रशासन की नींद खुली और धनबाद की भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष जया कुमार स्वयं यहाँ पहुंची थी। उन्होंने आकर इन्हें कुछ मदद भी किया था लगभग 1 साल पहले, और ये वादा करके गई थी कि हम आपको घर दिलाएंगे। यदि सरकार घर देने में नाकाम रहती है तो मैं अपने पैसे से आपका आशियाना जरूर बना कर दूंगी। आज 1 साल बाद हम लौटे हैं, इसलिए यह जरूरी है कि दूसरे के लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत बने। जो लोग ये सोचते हैं कि समाज के लोग आगे आकर काम नहीं करते हैं, समाज के लोग सिर्फ वैसे ही लोगों के लिए काम करते हैं जो धनी है, जिनका पैरवी है, जिनका पहुंच ऊपर तक है, मैं उस भ्रांति को दूर करना चाहता हूं, उस मिथ्या तथ्य को दूर करना चाहता हूं। हम समरू मोहली से सीधे तौर पर जानने का प्रयास करते हैं कैसा रहा है उनका सफर, और आज इनका मदद करने कौन कौन आए हैं इनके साथ। सबसे पहले तो समरू जी, स्वागत आपका। आज आप जरूर खुश होंगे क्योंकि आपका घर बना है। कैसा रहा ये कारवा, इसलिए आप बताइए ताकि दूसरे भी जो लोग हैं, जरूरतमंद हैं आपके जैसे, जिनके पास घर नहीं है या दूसरा चीज नहीं है, वो कैसे ऐसे लोगों तक जाएं, समाज सेवी तक जाएं, ताकि उनका भी सपना पूर्ण हो। आज गोविंदपुर प्रखंड से कंचनपुर पंचायत ग्राम सरामदी के रहने वाला डिस्ट्रिक्ट धनबाद, लेकिन 2017 से बहुत बारिश कर चुके हैं। आज प्लास्टिक तना के भी रहते हैं, कितना आंधी तूफान भी आए हैं, टूट के उड़ गया, फट गया, गिर गया। अभी तो वही में है, लेकिन कितना बार हम आपका घर जैसे मिलना चाहिए तो घर मेरा मिलने का कोई साधन नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है, घर भी नहीं मिल रहा है। तो एक तो सब जिनिस का तकलीफ हुआ है, लेकिन घर जिसी का जमीन है, जिसका भी अनाज है, साल भर का अनाज है, जिसका भी घर है, घर तोड़ के घर दिया, लेकिन हम लोग इनकार कर दिया, घर नहीं मिल रहा। हम कितना बार हम लिखित गए, कितना बार ब्लॉक में गए हैं, कितना बार इनमें गए, मुखिया के पास गए हैं, वार्ड के पास गए हैं, आज तो नहीं जगह है, न जगेगा। क्यों? वो उठबे नहीं कर रहा है। घर के लिए कितना परेशान हो गए, कितना अब वो लोगों में कितना दिन रहने देगा। आखिर आपका ये बना कैसे, ये भी आप बताएं लोगों को, ताकि वो भी इस रास्ते पर चले और उन्हें भी मिले। लेकिन आप लोग जो आए, हमारा माता जी आ करके उठाया ये बात को। उस समय कुछ नहीं थे, उस समय घर नहीं थे, उस समय प्लास्टिक इलाका में रहते थे। तो माता जी जब आए, वो वादा किया कि समरू जी आपका हम घर बनाएंगे, और वादा करके बोलते हैं कि हम आपको घर बनाएंगे और बनाते रहेंगे। तो घर भी आ गए, घर भी बन चुक गया है, लेकिन ढलाई का समय आ गया और मैंने पैसे के लिए तो प्रॉब्लम हो चुका है। और मैंने ये आगे माता जी आकर के मेरा घर को आगे से बहुत धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब हमारा गोविंदपुर प्रखंड का जिला परिषद आकर के हमारा घर द्वार भी देखा दिया, रास्ता भी दिखाया, यही रास्ता दिखाया। क्या आपको लगता है कि गरीबों की बात भी सुनी जा सकती है? यदि आपके पास चाहत है, आप सच्चे रास्ते पर हैं, तो आपका भी बात जरूर सुना जाएगा। आपको लग रहा है सर? हाँ, लोग जो गरीबी अवस्था में रहते हैं, लेकिन माता जी आकर के मेरा भी बहुत धन्यवाद किया जो घर हम लोग अभी मिला है 2022 में। जब आपके पास कोई रास्ता ना हो तो आप ईश्वर पर छोड़ दें। कहा जाता है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं, और आज हम आपको यहाँ यानी ग्राउंड से रिपोर्टिंग इसलिए दिखा रहे हैं कि जब ये निराश हो गए, इन्होंने आशा छोड़ दी, उस समय
महिला जिला अध्यक्ष भाजपा की जया कुमार यहाँ पहुंची और इन्होंने आश्वासन दिलाया कि जरूर घर आपका बनेगा। कैसे रहा, कैसे इन्होंने ये सफर तय किया, इनके लिए उनको क्या प्रयास करना पड़ा, आज उनसे भी जानते हैं ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें। सबसे पहले तो स्वागत मैडम, यही सवाल आपसे कि आपने क्या प्रयास किया जो आज इस गरीब को घर मिल रहा है। जब मैं पिछली बार करीब 1 वर्ष पहले यहाँ आई थी, मनीष जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था और जब मैं समरू मोहली जी से मिली तो वो एक प्लास्टिक तान के अपने पूरे परिवार के साथ बदहाली में जी रहे थे और बहुत ही मन को द्रवित करने वाला दृश्य था। एक प्लास्टिक के नीचे जानवर भी नहीं रह सकता और ये अपने पूरे परिवार के साथ उसी को आशियाना बना के रह रहे थे। उस वक्त मैंने इन्हें आश्वासन दिया था कि समरू जी मैं पूरी कोशिश करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी कि प्रशासन जो है वो आपकी मदद कर पाए। जो आवास की सुविधा प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है उसका आपको लाभ मिले। और मनीष जी ने मेरी बात को चलाया अपने न्यूज़ चैनल पर। प्रशासन ने उसे देखा, प्रशासन के लोगों ने मुझसे संपर्क किया और मेरा धन्यवाद भी किया कि मैं किसी गरीब का जिसका आशियाना नहीं है उसकी बात मैंने प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है और उसके बाद उन लोगों ने संपर्क किया और इनका पास हो गया और आज हम देख सकते हैं कि समरू जी का एक आशियाना बना हुआ है। मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती, बहुत गौरव का क्षण है। ये आपने कहा भी था कि उस समय यदि सरकार नहीं देती है तो हम अपने तरफ से इन्हें बना कर देंगे, ये आश्वासन आपने दिलाया था। अभी का जो समय है, आप समय निकाल कर आए इनसे मिलने, अभी तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं चाहे वार्ड के लिए ही चुनाव लड़ रहे हों, व्यस्त हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में आप समय कैसे निकाल पाए इनके लिए? देखिए मनीष जी, राजनीति मेरे लिए पेशा नहीं है, ये मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। ये मेरे लिए समाज सेवा का एक प्लेटफॉर्म है। तो समाज सिर्फ अपने क्षेत्राधिकार तक सीमित नहीं होता है, समाज पूरा समाज है मेरा। जहाँ भी मेरी जरूरत लोगों को है मैं वहाँ उनके तक पहुँचूंगी और उनकी मदद करूँगी। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, ये भी एक ये है समाज सेवा है। समाज सेवा के लिए ही मैं राजनीति में उतरी हूँ, मेरी कोई और चाहत ही नहीं है राजनीति में आने की। ये मेरा सबसे बड़ा संकल्प है कि समाज के हर व्यक्ति को जो उसका अधिकार है, मैं चूंकि एक अधिवक्ता हूँ तो मैं अधिकार के लिए लड़ती हूँ और मेरा यही प्रयास होगा कि हर व्यक्ति को जो उसका अधिकार है उसे मिले। और समरू जी को मैंने ये अधिकार दिलाया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे कि लोग जब आते हैं समाज परिवर्तित करने के लिए, ऐसे लोगों को लाभ दिलाने के लिए जिन्हें अभी तक मिल नहीं पाया है, मैंने दर्शकों को दिखाया था कि नगर कियारी के मुखिया जो पूर्व में थे श्यामल चक्रवर्ती, उन्होंने यह कहकर छोड़ दिया कि सिस्टम से हम परेशान हैं, हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, हम गरीब का सेवा नहीं कर सकते। तो आप बताएं अपना अनुभव कि गरीब का सेवा करते हुए अपने आप को बनाए रखना कितना कठिन है या कितना आसान है? कठिन होगा उनके लिए जो थक के हार मान लेते हैं। मेरे लिए कठिन नहीं होगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि अधिकार क्या है और अधिकार कैसे लिया जाता है। और मुझे पता है कि इनकी जो जरूरत है, इनका जो अधिकार है, अधिकारियों से कैसे लेना है, ये गुर मुझे आता है। इसीलिए मुझे आत्मविश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं किसी भी व्यक्ति को जिसका जो अधिकार है वो अधिकार उन्हें दिलवा कर रहूंगी। मुझे पता है कि कैसे अधिकार लिया जाता है। मैडम, कर्तव्य भी होता है, यदि लोग कर्तव्य का पालन करें तो अधिकार मांगना नहीं पड़े, क्योंकि जो सरकार नियम बनाती है वो ऐसे गरीबों को देखकर बनाती है ताकि इसका फल उनको मिले, ये लोग भी आगे बढ़े। कितना पाते हैं आप अधिकार देने में, लोग क्यों पीछे हैं? कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे? कर्तव्य का पालन नहीं होता है, इसीलिए अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। कर्तव्य का पालन अगर जो जनप्रतिनिधि चुन कर आता है, जिससे लोग बहुत सारी अपेक्षाओं के बाद चुन कर भेजते हैं कि वो उनकी आवाज बनेंगे, पदाधिकारियों तक उनकी आवाज पहुंचेगी, जनता की आवाज बनेगी, वो आवाज अगर चुप हो जाती है या आवाज कमजोर पड़ जाती है तब लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी आवाज प्रखर है और आप सच्चाई से अपनी बात रख रहे हैं
जनप्रतिनिधि होने के नाते तो कोई जरूरत नहीं कि किसी से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप अपना कर्तव्य कीजिए, आपको अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे जया कुमार जो हमारे साथ साझा कर रही थी अपना अनुभव। सामान्यतः आप देखे होंगे कि स्वार्थ के लिए ही लोग प्रीत करते हैं, यह छुपा हुआ नहीं है। आप चाहे कहीं चले जाएं, वहां जाकर आप पाएंगे कि स्वार्थ बस ही लोग काम करते हैं। परंतु इस समय जब प्रचार प्रसार चल रहा है, लोग दिन रात एक कर रहे हैं, बावजूद इसके ये यहाँ आकर लोगों से मिल रही है, अपने क्षेत्र से बाहर जाकर लोगों का सहायता कर रहे हैं, तो मानवता इनके अंदर कुट कर है और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे क्या था पूरा मामला जिसमें ये आई थी और आज का क्या परिदृश्य बदला है, हम ये भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये था घर। अभी आपको हम फिर दिखाना चाहेंगे हमारे कैमरामैन आपको दिखाए। ये वो घर था जिस समय जया कुमार यहाँ आई थी, उन्होंने समाचार देखा था और मेरे से संपर्क करने का प्रयास किया था और द्रवित होकर उन्होंने कहा था कैसे जगह में कोई भी इंसान नहीं रह सकता है, हम यदि गाय के लिए भी एक शेड बनाते हैं वो भी इससे अच्छा होता है, लेकिन ये देख लें इसमें आप एक मवेशी भी नहीं रख सकते हैं। ये था और इन्होंने जो प्रयास किया, आज ये देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर मिल रहा है, इसमें इनका अहम भूमिका रहा। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किए, उन्होंने खुद इन्हें फोन किया था और जैसा कि उन्होंने कहा कि इन्हें धन्यवाद भी दिया उन्होंने कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सूचना जो सामान्यतः दब जाता है, ये सरकार तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि इनका घर लगभग बनकर तैयार है। और समरू के निवेदन पर आज ये फिर यहाँ आई ताकि ये देख सकें कि कहाँ तक क्या स्थिति में बन रहा है और कुछ इन्हें सलाह दे सके। यदि आप भी हैं कमजोर, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी है, जरूर आप हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें या इनके साथ शेयर करें, जिनके लिए कोई सीमा नहीं है। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म मानते हुए ये काम कर रही है। दूसरे जगह भी चलेंगे और दिखाएंगे क्या रहा है खास। अभी के लिए हमें रेणुमति, नमस्कार।